ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, आज हम नरसिंह मेहता जी की कथा का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। नरसिंह के भक्ति भाव का विलक्षण प्रभाव। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बताइए कि श्यामल शाह जी आपको मिले थे या नहीं मिले। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले थे। कल हमने सुना था कि श्यामल शाह के रूप में भगवान ने आकर के हुंडी ले ली थी और उनके पैसे लौटा दिए थे। अब वही प्रश्न श्री नरसिंह जी साधु संतों से कर रहे हैं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने श्यामल शाह के नाम की हुंडी लिखती थी और उसके जो रुपये थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह का ऐसा सद्भाव था, अतः श्री द्वारिकाधीश ने उनके सभी कार्यों मनोरथों को पूर्ण कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो पैसे संतों की सेवा परोपकार में लगाए थे जो संतों ने उनके आगे गिने थे। अपने लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, इसलिए प्रसन्न होकर के भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। श्री नरसिंह जी की लड़की, जो बड़ी लड़की थी, उसका विवाह हो गया था। वह ससुराल में थी। उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूछक देना चाहिए था, पर इनके पास कुछ भी न था, अतः न दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियां बकती थी। सास के वचन जब असह्य हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहलवा भेजा कि मेरी सास ताने मारती है, गाली देती है, इसे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए। लड़की का संदेशा पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोतकर जहाँ पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुँच गए। इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण कोकल्या पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया। उसने कहा, पिताजी, यदि आपके पास देने के लिए 1 पैसा या वस्तु नहीं थी तो फिर आए ही क्यों? नहीं आना चाहिए था, मेरी सास आपको अपमानित करेगी। श्री नरसिंह जी ने कहा, बेटी तुम अपने मन में चिंता न करो, जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीजों की जितनी जितनी जरूरत हो उन सबको एक कागज में लिख दे। उसने अपनी सास को समझाकर कहा तो वह बहुत गुस्से में भरकर बोली, मैं समझ गई, तेरे पिता यहाँ हमारी हंसी करने के लिए आए हैं। अंत में खिसियानी सी सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े गहने आदि देने हैं। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का जो चिट्ठा था, यानी कि चिट्ठी थी, वह लेकर के आई तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इसे फिर से दिखा लाओ, इसमें यदि किसी का नाम या वस्तु न लिखी हो तो वह भी लिखवा लाना। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए, यानी कि सोने की 2 शिलाएं। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्हें टूटी फूटी पुरानी एक कोठरी में रख दिया गया और भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सामने खौलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेज दिया गया। इसी बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पौर की कोठरी को झाड़ू बुहार देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्टे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि संकीर्तन करने लगे। भक्त कृपा से अगणित पोशाकें
वस्त्र आभूषण की बारिश होने लगी, कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के बालक वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहना के उससे सब लोग शोभायमान होने लगे। श्री नरसिंह जी और भगवान की जय जयकार करने लगे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य हुआ तो यह हुआ कि उस चिट्ठे में लिखी सोने की चांदी की 2 शिलाएं भी आई और समधि और समधन के लिए विशेष भेंट के रूप में वो प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम जिसका नाम भानीबाई था सूची में लिखना भूल गए। उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूर से ही यानी कि आकर के नाराज हो गई। उसने लेना अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि जिसने सभी को वस्त्र आभूषण दिए हैं मैं भी उसी के हाथ से आभूषण पहनूंगी, मैं अन्यथा किसी के हाथ से नहीं लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए जिससे कि मेरी लज्जा बच जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए, वस्त्र आदि देकर उसकी कामना पूर्ण की। अपने पिता के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति सास ससुर आदि को भुलाकर वह अपने पिता के साथ घर को चली आई। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नरसिंह के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों भगवत भक्ति में मगन होकर अपने घर में ही रही। एक तो विवाह के बाद सूचक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आई और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम पता बतला दिया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुड़वाकर विरक्त दीक्षा लेकर भगवत का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी। उन्होंने नरसिंह जी को अपना गुरु बना लिया और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगे। नरसिंह जी के भगवान संकीर्तन का प्रभाव। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नरसिंह जी की 2 पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर शालंग नाम के राजमंत्री, जो कि श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि मेरा जो भांजा है वो अनुचित धर्म के विपरीत काम कर रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर शालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की एक सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका भांडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले,
आप दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरि नाम संकीर्तन करते नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपस में उनसे पूछा कि आप तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है, यानी कि स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूचक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूचक की कथा विस्तार पूर्वक बता दी कि कितना सारा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ आए थे। पूरे नगर भर को उन्होंने वस्त्र और आभूषण दिए थे। उसमें सोने और चांदी की शिलाएं भी आई थी। एक स्त्री बच गई थी। दोबारा भगवान के इनके भजन से प्रसन्न होकर भगवान फिर प्रकट हुए, उसका भी मनोरथ पूर्ण किया। ये सारी बातें बता दी। जब राजा ने उस बात को सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हुए बोले, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्ण रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठ की फूल की माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। भक्तजनों, इस प्रकार से नरसिंह जी का यह कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं और दूसरा भाग की कथा को हमने विराम दिया। अब कल हम तीसरे भाग की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने